वेलकम नीले गाइस। नीले अंबर पे चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। क्या बात है। आए। मतलब आज मूड बड़ा आशिकाना और बड़ा डिफरेंस है। क्या बात क्या अरे है? जब से आपने मुझे बताया बिहाइंड द सीन्स कि आज हम कुछ मेलोडीज पे बात करेंगे, गिटार वाले ओह, सॉन्ग्स पे बात करेंगे। सॉरी मैं आपको नो थंडर नो दैट्स स्टील कर ओके। रहा हूँ। हम इन्होंने बताया कि आज हमारा प्रोग्राम स्पेशल गिटार रिलेटेड सॉन्ग्स जो बॉलीवुड में हिट हुए हैं। यस, तो मेरे दिमाग में तब से ये गाना चढ़ा हुआ है। तभी से आपने सोचा आज हम अपने शो की शुरुआत भी इसी बिल्कुल। इतने म्यूजिकल नोट पे करेंगे। तो क्या बात है, एक हाँ। बार तो मैं आपके लिए एक जोरदार तालियां बजाती हूँ। क्या शो की शुरुआत की आपने। सो वेलकम गाइस टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ बॉली चक्कर। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ब्यूटीफुल वेदर चेंज हो रहा है और काफी हाँ। अच्छा वेदर हो रहा है। आज काफी गर्मी लग रही है। सो आने वक्त स्प्रिंग आ चुका है और अब हमें सिर्फ समर का इंतजार है। तो इसी इंतजार करते करते हम आज अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि आप बता चुके हैं जी। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही मेलोडियस। सो टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग्स एंड सोल्स एंड हाउ गिटार, that's the one instrument helped in shaping the melodies of Bollywood. बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपने गिटार क्यों चुना, ये मैं सवाल तो पूछना मुझे ऐसे चाहूंगा। लगता है जब भी आप मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हो, हाँ। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपका पियानो है, कैसियो है और हाँ। ड्रम है, सेवरल ऑर्केस्ट्रा थिंग्स। हाँ। बट जो गिटार की कोर्ड्स में जो मजा, जो मेलोडी, जो इमोशंस मुझे ऐसे लगता है निकल के आते हैं, वो शायद किसी और इंस्ट्रूमेंट में नहीं आते। और या फिर मुझे गिटार बहुत पसंद है पर्सनली और मुझे आता भी नहीं है बजाना। नहीं तो वैसे या आपने तो सही एक कहा, अलग क्योंकि सा फैसिनेशन है। अभी जब आपने बताया मुझे आज सुबह के हम गिटार पे करेंगे, तो मैं फिर सोचने लगा यार बाकी इंस्ट्रूमेंट्स पे भी गाने बने तो हैं। पियानो पे भी बहुत मशहूर गाने हैं, पुराने भी हाँ, नए भी। बैठते हैं पियानो पे गाने होते हैं। हाँ जी। और वायलिन के भी हैं कुछ काफी अच्छे गाने। फ्लूट के हैं, वो हीरो में वो फ्लूट बजाता रहता था जैकी श्रॉफ। हाँ, आपका हीरो मूवी। यस। हाँ, लेकिन गिटार का जो वाकई है ना, गिटार का आप सोचते ही आपके जहन में 5-10 गाने एकदम से जैसे लगता है कि सवार हो जाते हैं। मतलब आपको टॉपिक मिला और आपको लगा वाह। हाँ, ये तो नहीं फिर बहुत सुबह ही- से वो गाने घूम रहे हैं ना, इसीलिए मैंने कहा ये गाना जो अभी अमित कुमार का चिपक गया है मेरे जहन में। हाँ, बहुत ही अच्छा गाया है उन्होंने ये गाना। हाँ, मतलब कलाकार गिटार पे काफी नए नए इसके वर्जन्स आ गए हैं, दैट टू ऑन गिटार। और गिटार का जो मुझे लगता है इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम, हम आज यही बात करने वाले हैं, फ्रॉम आवर 70s देन 90s एंड देन रॉक इंडी, जो भी म्यूजिक का इवोल्यूशन गिटार के साथ हुआ है, जिस तरह के बैंड्स अब हमें आए हैं। सो दैट इज समथिंग वी वांट टू टॉक अबाउट टुडे। और इस तरह से हम कुछ नए गानों और पुराने गानों को भी याद कर लेंगे। बिल्कुल। जो हमारा फेवरेट फोटे है, फेवरेट पास टाइम है, जब भी हम बॉली चक्कर पे मिलते हैं तो हम पुराने गानों को जरूर याद करते हैं। तो आज जो हम स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं, इन स्ट्रिंग्स को वो जो कभी हार्ट ब्रेक बन जाती है, कभी वो रोमांस का बैकग्राउंड बन जाती है। तो आप देखिए गिटार ने हमें कितने सारे गाने दिए हैं, दिल दुखने वाले भी, सैड सॉन्ग्स दिए हैं, बहुत रोमांटिक गाने दिए हैं। तो ऐसे ही कुछ गानों में इसी गानों की बातचीत करते हुए हम अपना शो आगे बढ़ाते हैं। तो उससे पहले मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आपने कभी सोचा, जैसे हम कॉलेज में होते तो आपको ऐसे नहीं लगता था, आज भी खैर काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो गिटार बजाने वाले लड़के हैं वो जल्दी लड़कियों को इंप्रेस कर पाते हैं? डू यू थिंक दैट? नहीं, गिटार जो है मतलब इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह सबसे ज्यादा जो कॉमन होगा मेरे ख्याल से बजाने वाला गिटार ही होगा। किसी को कोई बताता है ना मैं म्यूजिशियन हूँ, तो जहन में उनके वो एक इमेज जो आती है वो गिटार बजाने की आती है। आप ये नहीं सोचेंगे कभी वो फ्लूट बजाता होगा। मेरा ख्याल है गिटार इज ऑन टॉप, फिर शायद ये जो पियानो या रिकॉर्डर भी कहते हैं कुछ लोग उसको, उसकी बारी आती है। लेकिन गिटार इज एक सिंबल है ऑलमोस्ट ऑफ लव। मतलब आप दिखता कितना अच्छा है। हाँ, दिखता कितना अच्छा। मतलब आज आप ड्रेसअप भी बिल्कुल आज आप वैसे हो गया है कि हाँ, मैं सोचा था कि मैं अपना गिटार लाऊंगा और पापा कहते ही लुक, क्योंकि मतलब इसे कहते हैं डेडिकेशन। आपने सिर्फ उनको बताया है, मुझे नहीं बताया आपने कि आप ऐसा ड्रेसअप हो गया। मैं भी कुछ खैर मैंने कभी नहीं देखा। हैव यू सीन एनी फीमेल विद द गिटार? हाँ, वैसे ये अच्छा सवाल है कि एक फिल्म में कुछ मेरे जहन में आ तो रहा है कि लड़की बैठी है गिटार। यस, आई गॉट वन, नॉट लाइक वेरी ओल्ड। एक गाने में एक्चुअली शी इज नॉट डूइंग दैट बट शी इज प्लेइंग द गिटार। कौन? द फेमस सॉन्ग फ्रॉम आशा भोसले। आज उनको हम श्रद्धांजलि शो में देनी चाहिए उन्हें, वो हमें छोड़कर जा चुकी है, बट उनका एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, चुरा लिया तुमने जो दिल को। कैसे बोल सकते हो? So that's one with a female with the guitar and she looks quite good. So आज मैं दीना तमन्ना वाली लुक ले सकती थी। I too have a white dress. वैसे आपका लग रहा है वो जो हरे रामा हरे कृष्णा हरे राम वाली जो लुक थी ना, कुछ
उसमें बाल actually? ऐसे ही थे और वो शर्ट वगैरह भी कुछ उसी हाँ, स्टाइल के। मेरा आउटफिट आज वैसे ही है। मैं हाँ। थोड़ा रॉक स्टार कश्मीरी आउटफिट हाँ। काठमांडू नेपाल, अब जो भी आपने जो लुक दे दी चलो मैं वो ले लेती हूँ। हाँ। बट या विद द गिटार, हरे राम हरे कृष्णा हम कर सकते हैं। हाँ, तो आज के बाद और का गिटार की जब बात हो रही है, आपने स्ट्रिंग्स कहा, तो हम उर्दू में कहावत भी है ना कि दिलों के तार छेड़ दिए आपने। क्या बात है। तो ये स्ट्रिंग्स जो होते हैं ना, दिलों के तार ही होते हैं। यस तो आप स्ट्रिंग्स नहीं, आप अपना दिल बजा रहे होते हैं। क्या बात है। तो आज हम फिर एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे गिटार ने बॉलीवुड की मेलोडीज को शेप किया है, तो 70s से लेकर आज तक। तो जैसे मैंने 70s के एक गाना आपने बताया हमें, एक गाना मैंने बताया चुरा लिया है। हाँ। कुछ और गाने, मतलब और अगर आपको देखा जाए तो एक कोई आइकॉनिक गाना। हाँ, एक तो जाहिर है वो सबको पसंद भी है और इतना अच्छा मेलोडी, हालांकि सैड है थोड़ा बहुत, क्या हुआ तेरा वादा, उसमें शुरू में वो जो गिटार बजता है। हाँ। लाइक द बीट्स, इवन आपने सिर्फ नाम लिया ना, वो बीट्स एकदम से आपके दिमाग में ताजा हो जाती है। हाँ। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा 70s का गाना है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और एक चीज और जरूर बताइए, आप में से कितने लोगों ने गिटार सीखा है लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। हाँ, तो ये सवाल ये मेरा जरूर आपसे बताइएगा। जरूर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं तो अपना नेक्स्ट हम आते हैं अपने 90s में। तो नहीं, मुझे ऐसा 80s में लगता आ है रहे हैं, आप 80s को स्किप करेंगे, ये तो 70s की बात चल रही थी अभी। 80s में एक्चुअली मैं बिल्कुल पैदा हुई थी ना, तो 70s तक तो मैंने फिर भी हाँ। सुने हैं। 80s में 80s में I आप can't याद करें recall। वो जबरदस्त सुभाष घाई की पहली हिट फिल्म जो मैं समझता हूँ, कर्ज, उसमें Oh, जो yeah, actually, ऋषि right. कपूर ने क्या इम्प्रेस किया था लोगों को, हालांकि वो खुद भी बजा रहे थे, लेकिन But, उसकी वो जो yeah. धुन है, वो मेरे ख्याल है इलेक्ट्रिक गिटार पहली बार मैं आया। यही बात करने वाली थी, वो हाँ। पहली बार शायद इलेक्ट्रिक गिटार उसी मूवी में आया था। अभी तक हाँ। सारे अकोस्टिक होते थे। हाँ, हाँ। तो आज ये जो जितना मुझे खैर इतना नहीं पता, मैं पढ़ कर आई हूँ अकोस्टिक और ये इलेक्ट्रिक गिटार। हाँ। तो आज जो हमारे आने वाले गेस्ट हमारे शो पे हैं, वो उनके बारे में मैं क्या बताऊं, थोड़ी देर में बताऊंगी। तो उनसे हम इस बारे में ज्यादा बातें बिल्कुल, करेंगे हाँ। कि व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन एंड हाउ इट चेंजेस द म्यूजिक। क्या होता है, आपको मालूम है? नहीं, मतलब एक मुझे तो यार जो हमारे तो म्यूजिक एक सोल फूड फॉर, क्या कह सकते हैं, फूड फॉर सोल ही समझ लीजिए। बिल्कुल। तो जो गानों को अच्छा लगता है वो दिल में उतर जाता है, लेकिन मुझे अकूस्टिक ज्यादा पसंद है बनिस्बत इसके इलेक्ट्रिक के। लेकिन इलेक्ट्रिक का दौर ज्यादा आ गया। अभी ये कर्ज की बात हो रही है तो 80s की बात, लेकिन उन्होंने एक ट्रेंड शुरू कर दिया था। तो उसके बाद अब उनकी बेटे की फिल्मों में भी कौन सी मुझे याद आ रही है, रॉकस्टार थी। That's all about electric thing. But yeah, I still want to know how it creates the difference. हाँ। क्या सुर अलग आता है, क्या होता है वो एक्चुअली हमें कोई एक जो प्रॉपर गिटारिस्ट होते हैं जो वो तो एक्चुअली हम यूज पूछेंगे करते हैं इन चीजों को और म्यूजिक बनाते हैं, शायद वो हमें बेहतर बता पाएंगे। तो हम ये सवाल अपने गेस्ट से जरूर पूछेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा 90s जब आया तो चलो, दैट 90s वाज द आया। एरा ऑफ लव एंड हार्ट ब्रेक। हाँ। तो जो गिटार बजता था, वो जो इमोशन दिखाता, मुझे ऐसे लगता है सबसे ज्यादा जो कनेक्शन गिटार के साथ हाँ। मेरा हुआ जब मुझे गिटार पसंद आया, दैट वाज इन द 90s। अच्छा। जो हमारा हार्ट ब्रेक वाला जो एक एरिया था। कौन सी फिल्में या कौन सी आप आशिकी उठा लें, दैट इज द वन। आशिकी, और आप जैसे आज आप आमिर खान के साथ ड्रेसअप होकर आए हैं, हाँ। सो दैट गिटार एंथम बन गया था। वो हमारे यूथ का पापा कहते हैं जो हमारा सॉन्ग है। तो वो एरा ही ऐसा था, कैसेट्स, टूटे दिल और गिटार। हाँ। तो मतलब एक इंसान गिटार सीख रहा है किसी को इम्प्रेस करने के लिए, गिटार सीख रहा है किसी को भूलने के लिए, हाँ। गाने सुन रहे हैं। तो अगर कुछ और गानों के बारे में बात की जाए तो 2 गाने मैंने आपको बताए, जैसे कि ये हाँ, आशिकी के बहुत से गाने थे। फिर अब तेरे बिन, दैट इज वन ऑफ अब माय तेरे, फेवरेट। हाँ। कुमार सानू का बहुत ही जबरदस्त गाना है। जी जी। और उसी की बहुत सारे सांसों की जरूरत है। हाँ, वो तो बेसिकली आशिकी के जो मेरा ख्याल है, एक तो कुमार सानू का इंट्रोडक्शन था, राहुल रॉय पहली बार पर्दे पे आए थे, हालांकि वो इतने नहीं चल पाए जितना कुमार सानू और गिटार चलता रहा, लेकिन ना हीरोइन चली ना हीरो चले, लेकिन फिल्म ऐसी हिट हुई कि अब उन्होंने दूसरा पार्ट भी बनाया। यस, और उसमें तो अरिजीत सिंह ने क्या कमाल काम किया। आई मीन वो गिटार का एक और इवोल्यूशन था, दैट इज अनदर वन, तुम ही हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके अलावा मैं 2 नाम और लेना चाहूंगी जो बहुत ही अच्छे गाने मुझे लगते हैं। दैट इज वन विद आवर, हम शाहरुख खान को कैसे भूल सकते हैं, वही मैं आने वाला था उस पे। 2 दिल मिल रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द वेरी नाइस सॉन्ग विद गिटार। मतलब उसका जो ऐसे लगता है ना कि जो शब्द कई बार होते हैं कि शब्दों को भी कुछ हो जाएगा, इतना सॉफ्टली, इतना अच्छे से, सांसों में बड़ी बेकरारी, बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसके साथ आपका वो पहला नशा, गिटार सॉन्ग। हाँ, नहीं, पहला नशा तो पियानो था। आप आमिर खान की पहला नशा की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो पियानो का, उसकी भी खैर पियानो की धुन बड़ी बहुत ही मजेदार थी, काफी अच्छी धुन थी। लेकिन गिटार से आपको हम वो याद दिला दें कि अजय देवगन की वो जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, उसमें भी शुरू में भी गिटार बजता है। That's an amazing गिटार को। हाँ, yes। हाँ, वो बड़ा वो कुछ होता नहीं, जो गाने की पहचान ही गिटार बना देता है उनका।
तो फिर हम आते हैं अपने मॉडर्न एरा में, हम फाइनली द रॉक इंडियन फ्यूजन। तो उसमें आपके कुछ नाम, जैसे मैंने आपको नाम दिए, अरिजीत सिंह का जो म्यूजिक आया, जो मतलब दिलों को छू गया। आफ्टर सोनू निगम जो एक मतलब एक सिंगर आया जिसने दिलों को कहाँ तक छुआ वो मैं बता भी नहीं सकती। सोनू निगम के बाद मुझे एक वही सिंगर है जो बहुत पसंद आए, जैसे कि उन्होंने काफी गाने, तुम ही हो, कबीरा, एंड लाइक गर तुम साथ हो फ्रॉम रॉकस्टार एंड कपल ऑफ अदर मूवीज। सो ये फुल ऑन वाइब हमें रॉकस्टार ने दी विद ऑल दिस। अरिजीत की मेरे ख्याल है अच्छी खासी, आई एम श्योर वो बजाते तो होंगे ही, ज्यादातर म्यूजिशियंस बजाते हैं, लेकिन वो एक गाना मुझे याद आ रहा है, उसका मुझे सिंगर का नाम मैं भूल रहा हूँ, दिल का दरिया। उसमें वो जो बीच गाने में वो जो इलेक्ट्रिक गिटार बजाता है ना एक पॉज के बाद, वो ऐसा है कि अभी भी रोंगटे खड़ा हो जाता है मेरे तो। Yeah, so that's kind of यही चीजें जो हैं काफी चेंज हुई है। That's kind of evolution from our old 70s era to 90s and then the indie music. So उसी के बारे में बात करने के लिए ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बहुत ही खास मेहमान, जो उनके बारे में मैं अब क्या बताऊं कि उनका नाम है साद आरिफ तौसी। तो साद आरिफ जैसे उनका नाम है, तो आप कहते हो ना साद हो, क्या एग्जैक्टली मतलब होता है? मेरे हिसाब से साद मींस हैप्पीनेस, और आरिफ जो है वो जो एक बहुत ऑलियर टाइप के लोग होते हैं ना, और वैसे साद का मतलब होता है ना साद हो, इट्स लाइक खुश हो या किसी चीज को स्टार्ट करो। आई हैव जस्ट हर्ड इट समवेयर। हाँ, वैसे एग्जैक्टली उनसे मीनिंग पूछेंगे हम, है ना, एक्चुअली वी नीड टू। सो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, उनकी आवाज में जितना सूफी टच है और एक प्योर मैजिक उनकी परफॉर्मेंस में होता है। जितने अच्छे वो इंसान है, कलाकार है, उतने ही हम्बल वो इंसान है। मैंने देखा है, मैं जब भी उनसे मिलती हूँ एक अच्छा सा पॉजिटिव माहौल वो हमारे आसपास क्रिएट करते हैं, एक अच्छा ऑरा। खुद इतने बड़े कलाकार हैं बट इतने हम्बल कि हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों को भी अपने साथ चांस देते हैं, और आज देखिए हमारे शो पर आने के लिए वो तैयार है। तो ब्रेक के बाद हम जल्दी से अपने गेस्ट को बुलाते हैं और इसी गिटार के इवोल्यूशन पे आपके साथ और बातें करते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snow Bernaz, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। another exciting episode of बॉली चक्कर। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट अब हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। वेलकम साद। तो देख लीजिए आज वो अपने गिटार के साथ आए हैं। मैंने कुछ कमी नहीं रखी उनकी इंट्रोडक्शन देने में, और अब बाकी की इंट्रोडक्शन ये खुद आपको देंगे। शो शुरू करने से पहले मैंने गाना शुरू कर दिया था। मैं सोच रहा था इनके सामने भी गाऊं, लेकिन इनकी आवाज इनके सामने हाँ, और इतने अच्छे प्रोफेशनल हैं कि भाई मैं इनको शर्मिंदा नहीं करूंगा। साथ खुद गाएंगे, हमने डिसाइड किया था कि हम साथ गाएंगे। मैं भी गाऊं? बिल्कुल।
मेरे शो से निकाल देंगे मुझे। नहीं एक्चुअली मैं ट्राई कर सकती हूँ, फिर अगला बॉली चक्कर मिले ना मिले उसकी बाद में देखेंगे, बट मैं ट्राई जरूर करूंगी। सो वेलकम साद टू आवर शो, वेलकम टू बॉली चक्कर। कैसे हैं आज आप? Thank you for having me. बिल्कुल ठीक, and you know I'm glad to be here. The pleasure is mine. इट्स आवर प्लेजर टू। आप अपने बारे में हमें पहले कुछ बताएं, हमारे ऑडियंस को भी बताएं अपने बारे में। Yeah, I'm a self-taught musician, guitar player. I know a couple of different instruments that I can play since childhood, and you know it has turned into a profession now for me. So this is what I do full time, Oh, wow. and you know just art, music, That's and amazing. film is what I do. So self taught as in like आपने कहाँ से सीखा? ऑनलाइन क्या कैसे सीखा? So this is a funny story because I was a very alhamdulillah was blessed as a very gifted child since childhood. Like I was given a small keyboard as a gift, और वो मुझे gift मिला था, and कुछ लोगों को they are just blessed with a good ear. तो जो मैं सुनता था वो मैं पिक करके प्ले करता था। तो you know my parents saw that, और उन्होंने फिर कीबोर्ड्स बड़े होते गए, और फिर one day I had a guitar in my hand and I started playing that, and then जब थोड़ा सा you know when you have the right people around you तो आपको गाइड भी करना शुरू कर देते हैं। तो बस slowly gradually like you know being in a space like Pakistan where you know you don't have a lot of schools for music schools, okay. You need to find mentors, you need to find guides to you know really get you there to your destination. तो कौन था तुम्हारा सबसे बड़ा mentor या so guide? honestly I was blessed to be in a good school where they had a music class जिसको बच्चे बहुत कम सीरियस लेते थे, बट वहाँ से मुझे इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ देख के। तो वहाँ पे you know वहाँ से कुछ चीज़ें पिक की, जब बाकी बच्चों को और चीज़ों में इंटरेस्ट होता था, हमें म्यूजिक में इंटरेस्ट होता था। Very nice. तो वहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, फिर उसके बाद you know इंटरनेट got introduced around that time. तो बस उसके बाद फिर things started getting easier to learn, you know. फिर आप इंटरनेट से लर्न करते थे। तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपके वालिद साहब और आपकी अम्मी का, कि होता है ना एनकरेज किया। दैट्स इम्पोर्टेंट। कि बचपन में मैंने भी अपने मम्मी पापा को बोला था कि मुझे एक्टिंग करनी है, पर कोई एनकरेजमेंट नहीं मिला। एक्टिंग कौन करता है? डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है। बट आई एम रियली ग्लैड कि आप आपके पति ने ब्लेस कर दिया ना वो आपका। हाँ देखो, किसी ना किसी कहीं ना कहीं से आप ब्लेस्ड हो ही जाते हो। क्या मम्मी पापा ने भी काफी एनकरेज किया, बट नॉट फॉर द एक्टिंग, बट काफी और सारी चीजें। तो आपके लिए काफी ये दुआएं आपके साथ है। और आज आप ग्रोइंग अप में आई एम असूमिंग कि 90s लेट 90s 2000 में तुम पाकिस्तान में होगे, तो उस वक्त कौन सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल बैंड या म्यूजिशियन था तुम्हारे लिए पाकिस्तान का? I think you're absolutely right अब्दुल्ला भाई। 90s का म्यूजिक जो है वो मतलब that was the thing। उस वक्त जितना म्यूजिक सीखा भी वो वही देख के सीखा, एंड फनी इनफ जितना भी पॉप म्यूजिक पाकिस्तान और इंडिया में उस वक्त रिलीज हो रहा था, it was a lot of it, I wouldn't say all of it, but a lot of it was an inspiration from western bands. तो जिसने वेस्टर्न नहीं सुना हुआ था उसके लिए वही था जो पाकिस्तान इंडिया में पॉप म्यूजिक रिलीज हो रहा था। तो around that time you know like strings were huge, सर किए ये पहाड़ and दूर और वो वाले सारे गाने, यूफोरिया was around, हमारे बचपन के गाने हैं। Silk Route was around, Silk Route which was मोहित चौहान, उनका स्टार्ट वहीं से हुआ था। और you know वो सारी चीजें सुन के फिर जब when I started listening more बाद में realize हुआ कि you know they were inspirations of like U2 and the Beatles and you know वो सारे western bands, क्योंकि pop rock तो वहीं से आया है, western music से आया है। तो yes, 90s was for me like if I have to name a few, then it was Strings for me, it was Euphoria for me, Silk Route for me. जुनून कब नहीं पसंद आया? Junoon definitely was. Junoon became a thing. Junoon was very raw and honest and very out there. So Junoon was an acquired taste at that time. Exactly. Yeah, absolutely. मुझे भी याद है। क्योंकि जुनून जो है वो उस वक्त इसलिए acquired taste था क्योंकि जुनून का बहुत raw music था, was very raw. तो वो उस वक्त they were introducing something called Sufi rock. तो they introduced the genre of Sufi rock. कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आया। और उस वक्त फिर yes definitely
Salman Ahmed has been a huge inspiration for I think all Pakistani and Indian guitar players. आजकल के पास सबके या बल्कि इंडिया में भी Salman He's bhai an has amazing been an icon. amazing, like you know, the riffs that he has created, the power sections, the sections like Sai ka section, and then Sayoni ke sections, and you know, just his guitar instrumentals, Heer and Jugalbandi, you know, all of that was definitely inspiration. non-stop. Yep. तो जैसे आपने बताया कि एक सूफी रॉक जैसे जुनून का आया, तो मैं अगर आपके भी गाने सुनती हूँ, जो आपका मैंने आपकी जो कंपोजिशंस हैं, अभी आपके नए सॉन्ग्स आ रहे हैं, सो उसमें भी मुझे एक सूफी टच मिलता है. Right. So is it something you are pro at, or that is something you want to be, always want to try? I think I just wanna stay human in this in this world that we have now been exposed to, exposed with, that has a lot of AI going on, and that has a lot of like processed stuff going on. So I've realized कि यार आप जितना honest और जितना human रह सकते हो, वो उतना connect करता है. तो I think I'm trying to keep that soul, उसको रूह रखना चाह रहा हूँ मैं अपने म्यूजिक में, जो भी आप कंपोज कर रहे हैं या गा रहे हैं. So that's amazing. Like this is very nice thought. ये ट्रेंड मेरे ख्याल है पिछले कई सालों से आहिस्ता-आहिस्ता I'm noticing a gradual increase in people taking interest in Sufism generally और Sufi soul music में ज़्यादा, क्योंकि जो बैंड्स बहुत ज़्यादा हिप हॉप या पॉप रॉक कहलाए जाते थे, वो भी उनका रुझान भी इस तरफ. Definitely, I think Abdullah bhai, the need of the hour is just a lot of peace and quiet. True. And a lot of stress भरी yeah, we all need to calm down. That you need. The music is the and music stress is that buster, yes. Definitely music is that tool, and you know, now that we have so many genres introduced into the South Asian music scene, like there's genres to get you high, and then there's genres to calm you down. True. So I think Sufi is one of those genres to calm you down. Yes, absolutely. Absolutely. That's amazing. So इसमें कुछ और अगर मैं पूछना चाहूँ, हमारे शो में आपके आने से पहले मेरा कुछ डिस्कशन इनके साथ चल रहा था और हमारी ऑडियंस के साथ भी, कि एक अकूस्टिक वर्सेस इलेक्ट्रिक, टू काइंड्स ऑफ गिटार. हम लोग बैक होम अगर 70s याद करें तो चुरा लिया, इट्स लाइक वेरी सॉफ्ट सा म्यूजिक, हमें बहुत मजा आया गिटार पे. और फिर एकदम जब कर्ज का म्यूजिक आया, वे टू बैंग टैंग टैंग, एक हसीना थी. क्या एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होती है? लाइक सुर बदलता है, वाइब बदलती है, एग्जैक्टली क्या होता है? I think I can tell you in two different fields of this. तो जो एक feel है वो, I'm gonna tell you the technical thing about it. So the technical thing about it is के like this is an acoustic guitar, and this has nothing plugged to it. So you know, a lot of times when an event gets announced, they say unplugged. Right. So this is what unplugged. This is what unplugged is, right? Okay. And then on the other hand, a plugged event would be anything that's amped up. So it's like, okay, there's an amplifier to it. There's an amplification to it. The factor of amplification is basically what it does is, on a technical term, it changes frequency, right? So like if I have to play something like, so this is sweet, this is smooth, there's a resonance going on. Until I hold it, there's a vibration still playing. Absolutely. So this is one of those things, right? And then इसकी frequency बहुत different है. और फिर जब आप, when you talk about stuff like a band or a garage band, which is raw and which is loud and which is chaotic and which is rough, so the frequency kind of like changes all of a sudden. So the technical part of it is definitely frequency. The soul part of it is just you know, the actual feel of it, the ambience of it, जो उसकी vibe होती है, जो उसका माहौल होता है. तो you know, जो electric guitar है वो usually band के साथ play किया जाता है. There's a bass guitar to it, there's a drummer to it, there's a loudness to it, there's a different mood to it, you know. एक different mood होता है. I got you. अच्छा, वैसे एक बात मैंने सुनी कई लोगों से जो गिटार बजाते हैं, कि वो कहते हैं कि to transition नहीं, मतलब जो गिटार ये acoustic बजा सकता है तो most likely they can play electric. Definitely. लेकिन अब हमारे इंडिया पाकिस्तान में एक और इससे मिलता जुलता इंस्ट्रूमेंट होता है सितार जी. तो वो कहते हैं वो बजाना एक अलग ही चैलेंज है. Definitely, I think सितार is like the long one. हाँ, लेकिन उसमें भी strings ही होते हैं. सितार is also a stringed instrument. जी बिल्कुल. जो तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा हाँ जी पकड़ा होता है. तो वो उसके अंदर basically any stringed instrument is playable by an instrument player who plays a stringed instrument. And these are something called frets. They're almost like buttons.
right. So if you look at a violin, it is also a stringed instrument, but it doesn't have frets. Oh, So a violin is considered a more technical instrument because जो instrument player है वो अंदाजे से fret move कर रहा होता है without these lines being around. So when they are moving their fingers, then that means they have a really good idea where they're dropping their fingers, right? So that's why violin players are so revered and respected, because they spend a lifetime, mastering their art. So as far as stringed instruments are concerned, if you can play one, you can probably play all of them. But it's just the distancing of the frets. If you talk about like a sitar, then that requires a lot of hand movement. Yeah, I've seen that. It requires a lot of hand movement, and you need to move your fingers around really fast and really precise. So it's just the difficulty level changes. But yeah, if you give a guitar player an hour with a sitar, they'll start playing it. Yes. तो देखिए आज हमारे एपिसोड में एंटरटेनमेंट के अलावा बहुत सारी म्यूजिक की इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल रही है. हमें इतने सारे लेसन मिल रहे हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे. देखिए सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, ये सब भी आना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए. सो दैट थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो अगर हम पूछे, अभी हमने अकॉस्टिक और इलेक्ट्रिक की बात की, आपका क्या फेवरेट है? मेरा इंस्ट्रूमेंट हमेशा अकॉस्टिक गिटार रहा है, और उसकी वजह ये है कि this is one of those companions with me that which has been around wherever I am, and I have never needed a company other than my guitar. So it's been that companion for me. So इनको journeyman instruments बोलते हैं इसीलिए, for a reason. तो इसीलिए क्योंकि wherever you are, you have a guitar on you and you can start playing it anywhere. Right? You don't need to plug it, you don't need to do anything with it. You can compose anywhere. It's like a writer has a book and a pen. Exactly. So that is that for me. तो जो जिनके पास गिटार होता है, मुझे काफी ये मेरे दिमाग में ये सवाल आया और काफी मैं जानना चाहती हूँ कि आप कभी अपने लिए भी बजाते हैं कि आप अकेले बैठे हैं, आज मैं गिटार बजा रहा हूँ? This is actually such a beautiful question. No one's ever asked this. हाँ, क्योंकि आप कभी, मैं जैसे एक्टिंग करती हूँ, मैं अपने लिए करती हूँ, मैं समटाइम्स करती हूँ कि मैंने मिरर के आगे बस वो सीन कर लिया, मुझे बहुत पसंद है. सेम चीज मैंने इसलिए आपसे पूछी कि आपको गिटार पसंद है, आप कभी अपने लिए बजाते हैं? This is such a beautiful question because I think I can't say for everyone, but particularly for me, I think it depends on person to person, but there is barely a time when I play guitar by myself. I need to be really alone with my guitar to play it. But इसमें जो तजाद है, जो contradiction होती है, वो ये होती है कि for a musician or for an artist, we barely find ourselves alone, and we barely find ourselves with the guitar. With the guitar and time. So there will be very unique times where, say for example, you're at an airport and there is nothing you can do other than be with your guitar. Yeah. Right? Exactly, yeah. So there are very, very unique times when you are alone with your guitar. Otherwise, you're around too many people and your guitar becomes your secondary companion. लेकिन फिर वही लम्हे precious बन जाते हैं ना. Absolutely, Definitely. yes. Few and far between, लेकिन जब आते हैं वो. Oh yes, तो फिर you take full advantage of those. and to continue with that, another beautiful question, because जब आप अपने गिटार के साथ होते हो फिर तो that becomes like a very special moment. Very yes. special moment. Every note you play, every chord you play, every chord you strum, every note you hum is just a different soul connection. एक अलग रूहदारी होती है आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ. क्योंकि मुझे भी लगता है एज एन आर्टिस्ट, अगर आप गिटार के साथ हो, when you do that thing, it gives you happiness and that happiness can be seen on your face. And I've seen that when like last, if I recall like few of the performances I've seen, आपकी मैंने देखी है, तो जो अर्ज किया की performance थी, that was something. आप कितनी देर से मेरे साथ थे उस event में, you were like so calm, composed and just handling all those sounds and things. But the moment you were on the stage with guitar, it was completely different. It's a different man altogether. Definitely. Completely different. You're so right. You're absolutely right. I And we think can that's see that वो happiness. एक और तारी हो जाती है ना फिर. वो एक चीज, मतलब आप I think you're a different person with your instrument, with your element, with your element. आपकी जो calling होगी ना, वो I think सबसे बड़ा sign आपकी calling का ये होगा कि आप बाद में realize करोगे कि मैं इस moment
इस मोमेंट जो है वो नहीं था जो मैं दुनिया के साथ दुनिया के साथ था। दुनिया के साथ, दैट यू That is रियलाइज like a दैट इज योर connection कॉलिंग, होता है, yes. दैट इज योर कॉलिंग। कहते हैं ना आप उसमें अपने साथ रब के साथ कनेक्ट करते हो, सो दैट इज हाँ, समथिंग यू आपने जैसे हम कभी भगवान के जो भी हम भजन गाते थे, सो इट्स लाइक अ कनेक्शन, व्हेनेवर आई डू दैट थिंग आई गेट दैट कनेक्शन विद, एंड सेम गोज विद जिस भी चीज से आपको खुशी मिलती है, एंड दैट इज योर म्यूजिक एंड गिटार। क्या लुत्फानंदोज रूहानी बातें हो गई, मजा आ है गया। ना, कितनी अच्छी और अच्छी मैं बातें आपको एक निकलती मजे है की ना। बात बताता हूँ, लाइक years ago, you know, my back in the day, my singing partner back in the day, her name is Ankita, Right. and she would she prays to Sai Baba a lot, and वो ना रोज सुबह साईं बाबा के लिए ना आरती पढ़ती पढ़ती है। अच्छा। तो like every day we used to plan studio sessions, and one day we planned a studio session and she forgot to hang up, हाँ, and then she started, उसने अपनी पूजा start कर दी, हाँ, and I heard her recite an aarti for Sai साईं Baba, बाबा। and I couldn't hang up because it was so beautiful, and it was beautiful. so spiritual. And then when I got to the studio, I told her कि तू ये कुछ, you were reading something and it was beautiful. We ended up recording it and it's online as Amazing. well. It's Sai Baba के लिए आरती, अरे वाह। and I produced it, and it's just that the spirit, the soul part of Yes. it, that music combines it with, नहीं, मैंने सुना है अंकिता को, इनकी जो पार्टनर है शी इज अमेजिंग, एंड आई होप लाइक इनके आप काफी सारे म्यूजिक प्रोग्राम्स करते हैं आप और अंकिता, लास्ट आपका इल्यूमिनेटेरियम में था, सो आगे कभी भी होगा डेफिनेटली वी गोना जस्ट से दैट ऑन आवर शो, बिकॉज अब हमारे दोस्त हो गए हैं ये, तो हम इनके शो पे जरूर जाएंगे, तो आप भी उस शो पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इट विल बी अमेजिंग शो, आई एम जस्ट टेलिंग यू। इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हम हैंडल लगा देंगे, हैंडल एब्सोल्युटली। तो अगर मैं अब अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाऊं, तो मेरा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे था, आप गिटार लेके बैठे हैं और हम कुछ सुने ना, ऐसा कैसे हो सकता है? सो अगर एक बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग आपको रिक्रिएट करना हो गिटार पे, Oh, this is a tough tricky one? This is a tough one ये because जो इस वक्त दिल में सबसे करीब गाना वो बजा के हमें सुना दो, शायद हम भी गाना शुरू कर दें अपनी बेसुरी आवाज में। नहीं आपकी तो फिर भी आप ऐसे तो ना कहें। नहीं, आपकी आवाज तो मैंने सुनी, आपकी माशाल्लाह आवाज बहुत अच्छा है, काफी अच्छे सॉन्ग गाते हैं किशोर कुमार नहीं, के, आवाज एक चीज होती है, सुर अलग होते हैं, सुर लगना, सुर भी लगा लेते हैं, कभी इनफैक्ट मैं बोलती हूँ मैं सुर लगा लेती हूँ, मेरा सुर नहीं इधर उधर होगा, मेरी आवाज अच्छी नहीं है। So okay, let's go back to अभी ना जाओ क्या बात है। छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, वाह। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, वाह। अभी तो आए हो बहार बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा महक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो नशे की घूंट पी तो लूं, नशे की घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, पुराना मानो बात का ये प्यार है कि नहीं। क्या बात है, मतलब हम दो लोगों को मैं इस गाने से याद करूंगी, एक आशा भोसले जी, वो उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, एक बहुत ही उम्दा कलाकार ने हमसे विदा ले ली, तो जहाँ भी हो
उनकी आत्मा को शांति मिले। और दूसरे हमारे अभी रिसेंटली धर्मेंद्र जो गए थे, उनको मैं बहुत बहुत मिस करती हूँ। बस वन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड उन्होंने अभी रिसेंटली रॉकी रानी में जो यही आपका जो पैराग्राफ था, वो दिस इज अमेजिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दैट फॉर अस। आई होप आप सब लोगों को उतना ही मजा आया होगा जितनी मैं मजे में थी। And believe it or not, I had both these people in mind when I was playing it. अरे right वाह। now. Seriously? So that is the soul That's- See, connection. that is the connection we That are is the soul having. This is amazing. और हमें तो Amazing. शो खत्म करना होता है, लेकिन अब वाकई दिल नहीं चाह रहा नो कि नो अभी ना जाओ एब्सोल्युटली, अभी ना छोड़कर। जाओ दिल छोड़कर। नहीं भर रहा। सो डेफिनेटली हम हमारे लास्ट सेगमेंट को किए बिना हम बिल्कुल आपसे विदा नहीं लेंगे। तो हमारा एक सेगमेंट होता है, हम हर अपने गेस्ट के साथ वो सेगमेंट करते हैं, रैपिड फायर। तो इट इज अ वेरी क्विक थिंग। हम फटाफट से, जो कि एक सवाल तो आप ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं, अकॉस्टिक या इलेक्ट्रिक, वो आप ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं, अकॉस्टिक। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो 70s या 90s? 70s या 90s? How about I sing a line every time you give me a question? Perfect. हाँ, बिल्कुल। I won't answer it directly, but I'll sing a line and वो you हमें guys पता sing चल it. जाएगा। ठीक। 70s या 90s? आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वाह 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 वाह। चलो अगला है लव सॉन्ग या सूफी ट्रैक, फिर बजा के। डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। That's amazing. So one Bollywood song you wish that you would have composed, very close to your heart. लुका छुपी ये रोने लगेगी। सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थके हैं अब तेरी माँ। Very beautiful. अच्छा अगला है गिटार या वॉइस, व्हाट डिफाइंस यू मोर? That's a tough one. That's a tough one. I think it would be guitar. Guitar? Yeah. That's it. It would be a guitar because without my guitar I'm nothing. Oh. अरे ऐसी बात नहीं, लेकिन पर वॉइस इतनी, माशाल्लाह हाँ, बहुत अच्छी है। बहुत लेकिन ही हाँ, I सही think a combination of both obviously creates magic. Definitely. Yes. Any idea in your mind, your dream collaboration? A.R. Rahman. A.R. Rahman, I just saw Hands that down. Luka Chupi. Hands He's down. coming. He's Do you know that coming, he's coming to yes. Toronto? I heard. So let's go together then. Definitely. हाँ, Let's हो go सकता है यहाँ पे together. वो परफॉर्म कर रहा हूँ ये Yeah, देखिए अभी आप अली जफर के I शो पे wish. परफॉर्म कर रहे हैं. See, that's also something we didn't. I don't know, like what's your manifestation, what you dream about. I believe in that. आप सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? Definitely. I'm So- a big believer in manifestation, Yes. and you know this is one thing that I tell everyone around me, हाँ। especially for creatives, कि जब तक मैनिफेस्ट नहीं करोगे ना उस वक्त तक नहीं पहुंचोगे। सपने देखो, पहला स्टेप लो। सपने लिया, इन्होंने लिया, अब हम इनके पीछे पीछे हैं। और अब इनके जिक्र छिड़ गया तो हम मुबारकबाद देते हैं कि भाई ये अली जफर का जो अभी शो होने वाला है, when is it? May 16th May. 16th in Toronto. Yes, and Saad will be performing there. साद और हमारे बहुत ही हमारे अजीज दोस्त मित्र, हाँ जी, आप प्लीज बताएं, हाँ, जो कि हमारे शो पे आ चुके हैं। इन दोनों का एक बहुत ही अमेजिंग कोलैबोरेशन है। अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा तो लाइफ में कुछ तो आप मिस कर रहे हैं। तो आप प्लीज वो एक अली जफर के उस शो को ओपन कर रहे हैं। दैट्स सच अ बिग थिंग, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आई होप आप सबके लिए भी होगा। तो प्लीज आप अपना वक्त निकालें। 16 मई को ये शो होने वाला है। जल्दी से, टिकट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। अगर आप थोड़ा बहुत हमारा नाम लेंगे या इनका नाम लेंगे तो आपको टिकट जल्दी मिल जाएंगी। तो आप प्लीज ये टिकट लीजिए और इनका शो देखने जरूर आए। हम सब आपको वहीं मिलेंगे। Thank you for तो आज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। Thank इट वाज you. सच एन अमेजिंग एपिसोड। आई हैड सो मच फन। Thank you for having me. यू नो इट लाइक किसी एपिसोड या किसी टॉपिक पे बात करके आपको अंदर से इतनी खुशी मिलती है। करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल करना definitely, पड़ेगा। नहीं तो हमारे कैमरामैन से हमें कट का बहुत सारा सिग्नल आ रहा है, तो हमें अभी इजाजत चाहिए आपसे। पर अगले हफ्ते फिर से आपके साथ एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे अगले हफ्ते। इसी जगह इसी वक्त। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। शबा खैर।